हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है राजस्थान के पशु उपचार एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्लासेस में। देखिए, पशु उपचार एग्ज़ाम के लिए जो हम संभावित प्रश्न श्रृंखला कर रहे हैं, इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएँगे। तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और देखिए पशु परिचय एग्ज़ाम की जो संपूर्ण तैयारी है आपको इस चैनल पर करने को मिल जाएगी और इसी के साथ में प्रश्नों के जो टेस्ट क्विज़ हैं व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अब तक हम 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? 21 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ज़रूर याद रखिएगा। आज का क्वेश्चन है मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां कहलाती हैं। तो देखिए मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां क्या कहलाती हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन वन लेयर, ऑप्शन टू ब्रॉयलर, सॉरी यहाँ पर ब्रॉयलर के स्थान पर आएगा ब्रायलट, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। और कैंपेन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां ब्रायलेट कहलाती हैं, ठीक है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्लें हैं? तो यहाँ पर कुछ नस्लों के नाम दे रखे हैं और इनमें से कौन सी नस्ल भैंस की नस्ल है, ठीक है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन वन साहिवाल, मेवाती, कृष्णा घाटी, केनकथा। तो देखिए ये जो साहिवाल हैं ये गाय की नस्ल है, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन टू है बारबरी, सानेन, जमुनापरी, बिट्टल। और ऑप्शन थ्री है जैरागी, तराई, टोडा, मेहसाणा। तो देखिए जैरागी, तराई, टोडा और मेहसाणा ये जो हैं भैंस की नस्लें हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का अपना ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे भेड़ की नस्ल पूछी जाए, भेड़ की, तो देखिए इसके पोंगल, मालपुरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी, ठीक है? इसमें से पोंगल नस्ल जो है ये भेड़ की नस्ल है, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? और आप कौन से ज़िले से इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भेड़ की वयस्क मादा को कहते हैं। तो देखिए भेड़ की वयस्क मादा को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं डोई, ऑप्शन टू रेम, ऑप्शन थ्री ईव, ऑप्शन फोर्थ है बक। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा भेड़ की वयस्क मादा को ईव कहते हैं, ठीक है? ईव, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है बकरी में समागम की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए बकरी में समागम की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन टपिंग, सर्विंग, कवरिंग और कपलिंग। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से बकरी में जो समागम की प्रक्रिया है इसे सर्विंग कहा जाता है, ठीक है? ऑप्शन टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं। तो देखिए विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें पशुओं का प्रबंधन और पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है? तो इसके ऑप्शन हैं पशु शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन टू पशु चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन थ्री एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है।
ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। बकरी की कौन सी नस्ल नागौर से उत्पन्न मानी जाती है? तो देखिए बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल हैं जो नागौर से उत्पन्न मानी जाती हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 3 पर्वतसरी। ठीक है, ये नागौर के कुंचामन से जानी जाती हैं। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, नागौर के कुंचामन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। घोड़ा को किस सॉरी घोड़ा को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को कहते हैं? तो देखिए घोड़े को कौन से स्थान पर रखा जाता है और उस स्थान को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है पेन। तो देखिए पेन जो स्थान है इसमें भेड़ और बकरी को रखा जाता है। ठीक है, भेड़ और बकरी को इसमें रखा जाता है, इसे पेन कहते हैं। ठीक है, स्टाई में देखिए सूअर को रखा जाता है, सुअर को इस टाइम में रखा जाता है। शेड और स्टेबल यहाँ पर आएगा अस्तबल। ठीक है, अस्तबल आएगा, तो अस्तबल में घोड़े को रखा जाता है। तो ऑप्शन 4 तो अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। गिर गाय की नस्ल प्रति ब्यात दूध होता है? तो देखिए गिर गाय की नस्ल में प्रति ब्यात दूध कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है 1500 लीटर से 2000 लीटर तक। ठीक है, और इसमें जो देखिए गिर गाय जो है ये अपने गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, गुजरात में, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। भारवाहक नस्ल की गायों में प्रति ब्यात औसतन दूध की मात्रा होती है? तो देखिए भारवाहक गाय की जो नस्ल हैं उसमें प्रति ब्यात में जो दूध की मात्रा है यह 1200 से 1500 लीटर ब्यात पर होती हैं। ठीक है, और ये जो भारवाहक गायें हैं ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, और गिर गाय अगर पूछी जाए तो गिर गाय गुजरात में पाई जाती हैं। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 31, भैंस की कौन सी नस्ल अपनी उच्च मक्खन वसा मात्रा के लिए जानी जाती है? तो देखिए भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल हैं जो उच्च मक्खन वसा मात्रा के लिए जानी जाती हैं? तो इस नस्लों के नाम हैं टोडा, मेहसाणा, भदावरी, मुर्रा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो उच्च मक्खन और वसा के लिए जानी जाती हैं ये भैंस की नस्ल हैं भदावरी नस्ल। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। सूरती भैंस की एक देसी नस्ल है। तो देखिए सूरती भैंस की देसी नस्ल कौन से राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, और गुजरात में गिर गाय की नस्ल भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। चलिए देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, राजस्थानी मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती हैं? तो देखिए राजस्थान की मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो देखिए मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है चोकला नस्ल। ठीक है, और इसे जो है भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भारत की मेरिनो भी कहा जाता है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। और देखिए पशु प्रचर एग्ज़ाम की जो तैयारी है संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भेड़ एवं बकरी की सबसे लंबी नस्ल क्रमशः हैं?
तो देखिए यहाँ पर भेड़ और बकरी की कुछ नस्लों के नाम दे रखे हैं। इसमें से सबसे लंबी नस्ल कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 जमुनापरी, नेलोर, नेलोर सिरोही और नेलोर जमुनापरी, और ऑप्शन 4 है नेलोर और बारबरी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो भेड़ एवं बकरी की सबसे लंबी नस्ल हैं, ये लंबी लंबी नस्ल हैं ऑप्शन 3, ठीक है, नेलोर और जमुनापरी। इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। भेड़ की सबसे बड़ी एवं सबसे भारी नस्ल है। तो देखिए भेड़ की सबसे बड़ी और सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो इसके ऑप्शन हैं मेरिनो, ऑप्शन 2 लिंकन, ऑप्शन 3 साउथ डाउन, ऑप्शन 4 है चोकला। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा भेड़ की सबसे बड़ी और सबसे भारी नस्ल है लिंकन, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये प्रश्न हम टेस्ट के रूप में देख रहे हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। बकरी की किस नस्ल में पीठ हल्की, जोलखाई और हुई और धनुषाकार होती हैं? तो देखिए बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें पीठ थोड़ी सी जोलखाई और धनुषाकार होती हैं, ठीक है। तो इसके नाम हैं डोगनबर्ग, सिरोही, बीटल और मालाबारी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए इस क्लास में हमने राजस्थान के पशु प्रचर एग्ज़ाम के लिए पार्ट बी के, ठीक है, पार्ट बी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। और इसमें से जो पार्ट बी के अंदर हैं आपके 45 प्रश्नों के प्रश्न पूछे जाते हैं, 45 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन 45 नंबर की संपूर्ण तैयारी आपको इस नंबर देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ में जो सामान्य ज्ञान की है वो तैयारी पार्ट 1 की तैयारी भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो पशु प्रचर की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।